नमस्कार सर, मैं शशि भूषण बोल रहा हूँ सोशल संवाद से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। आप काफी समय से दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं, लेकिन झारखंड की हर गतिविधि पर आप नजर रखते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाते रहते हैं। सवाल ये था कि अभी जो झारखंड में ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई है बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों को, उस पर क्या आपका कहना है? बिल्कुल ही एक गलत प्रक्रिया हुआ है कि जब पूरा देश, पूरा विश्व इस अशांति के दौर से गुजर रहा है, जहां पर सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे हेमंत सोरेन जी की बात हो, किसी भी मामले में किसी को कोई विभेद नहीं है। जो भी राज्य सरकार के द्वारा हो रहा निर्णय, जो वहाँ के डीआई हो रहा है, जो एसपी के द्वारा हो रहा है या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा है, सारे लोग उसका कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि मानव में संकट है, मानवता संकट पे खड़ा है। जो लोग अकस्मात, देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के तहत उन्होंने कहा था 24 तारीख की रात 8 बजे कि सारे लोग जहां हैं वहीं पर रुक जाएं, सब लोग भारी मन से, लेकिन देश हित में या मानवता के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सब लोग रुक गए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य जब सुनने को मिलता है कि राज्य सरकार इसी के बीच में जो सिस्टम है, जिस सिस्टम को सुधारने की जरूरत थी, जिस सिस्टम को अग्रसारित करने की जरूरत थी, जिस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत थी, उसी समय सभी पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देना एकदम हास्यास्पद स्थिति बन गया है। सरकार वहां काम करना चाहती नहीं है, सरकार किस उद्देश्य से काम कर रही है। और यह ट्रांसफर पोस्टिंग उस समय हुआ है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, तो एक पुलिस पदाधिकारी यहाँ से वहां जा करके फिर वहां से मॉनिटरिंग करेंगे, तो कहाँ तक वो सफल होंगे। ये बड़ा ही विस्मय स्थिति का निर्माण हुआ है, जिसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि शासन जो चलता है ताप से चलता है। तो यहाँ ताप लाने की जरूरत थी, लेकिन लोगों ने ताप नहीं लाया और ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत बड़ा खेला इसके बीच में किया है। जब सरकार खुद ही अपने प्रशासन के पदाधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, तो दूसरे व्यक्ति को किस आधार पर रोकने पर विश्वास करती है, समझ से परे है। एक सवाल ये उठता है, जैसे कि आप भी मान रहे हैं कि अभी कोरोना जैसे संकट है और इसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि अभी इस लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने, राज्य ने, जैसा आपने भी 2 बार प्रदर्शन किए गए राज्य सरकार को फैसले को लेकर, राज्य सरकार मजदूरों को बाहर से लाने का सवाल हो या कानून व्यवस्था को लेकर जो घटना हुई थी कदमा में, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। तो क्या इस समय विपक्ष को सरकार के साथ काम नहीं करना चाहिए प्रदर्शन के अलावा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग, विपक्ष का जो कर्तव्य होता है अच्छे ढंग से निर्वाह करने का प्रयास हो रहा है। जहां जहां दिक्कतों का सामना होता है तो भारत सरकार को भी वे लोग पत्र लिखते हैं और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख करके आगाह करते हैं, इसलिए कि उनका कर्तव्य है कि इस बड़े वैश्विक महामारी में कोई व्यक्ति चुप नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति चुप रह नहीं सकता है। और इस आधार में जो राजनीतिक घटनाक्रम, अगर धरना प्रदर्शन आप देखते हैं तो सभी लोग अपने अपने लॉकडाउन में सांकेतिक किए हैं कि हम अगर सरकार कोई गलती काम करती है तो उसको हम लोग जगाते हैं, उसको संभालते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में, संवैधानिक प्रणाली में सीधा स्पष्ट निर्णय है और स्पष्ट लॉजिक भी है, स्पष्ट कर्तव्य भी है कि अगर कोई गलत कार्य सरकार के द्वारा हो रहा है तो हम अपने सांकेतिक तरीके से हम अपनी भूमिका को अदा करें। और इस आधार पर लॉकडाउन में आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार पत्र हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने, जो भी लॉकडाउन में हमारे प्रवासी मजदूर, चाहे वह असम में हो, चाहे वह नागालैंड में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, सारे जगहों के लिए चिंता किए हैं। और अभी जाकर के अगर सरकार इस पर कदम उठा रही है तो इसमें भी अभी बहुत बड़ा संशय है कि सरकार की मॉनिटरिंग कमेटी किस प्रकार काम करती है, क्योंकि एक बेचारे मजदूर भी फंसे हैं और एक अच्छे लोग भी फंस गए हैं। या अच्छे बुरे की बात नहीं है, बात है कि सारे लोग अपने अपने जगह में कर्तव्य का निर्वाह किए हैं। लोगों में भय का वातावरण है कि हम कैसे अपने अपने घर जाएं,
किस प्रकार जाए, किस प्रकार पहुंचे, सबसे बड़ी वो है। मैं भी यहाँ पर लगभग 1.25 महीने से पड़ा हूँ, लेकिन मैं सारे सुख सुविधा होने के बावजूद मैं अपने सरकार के नीतियों का समर्थन कर रहा हूँ कि जो भी वे कर रहे हैं उस पर मैं खलल नहीं डालूं, किसी प्रकार के मेरे चलते लोग दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो एक छोटा सा उदाहरण मेरा है, इसके अलावा सारे लोग अपने अपने जगह में बेचारे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन सब लोग अपना घर लौटना चाहते हैं, क्योंकि घर तो मंदिर है और मंदिर में सब पहुंचना चाहते हैं, सब लोग व्याकुल हैं। 2-2 कमरे में लोग रुक रुक करके रात दिन इंतजार कर रहे हैं। और सरकार से मेरा यही आग्रह है कि पक्ष और विपक्ष की यहाँ भूमिका का सवाल नहीं, यहाँ सवाल है कि सारे दलों के लोगों से राय लेकर के कुछ निर्णय करके सारे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का प्रक्रिया को आसानी और सरली तरीके से बना करके इसको अमली जामा पहनाना बहुत अति आवश्यक है। इस कोरोना की लड़ाई में आपके अनुसार से एक चूक कहाँ है? क्या झारखंड सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है आपके अनुसार? देखिए, जब झारखंड की सरकार तो अब मानने लगे हैं कि हाँ हम लोगों से चूक हो गई है, तो चूक हो गई है, तो सवाल क्या है कि आपको समझने की जरूरत है। जब भी कोई व्यक्ति आलोचना करता है तो उसे गले लगाना चाहिए, कोई अच्छा सुझाव देता है उसे गले लगाना चाहिए। सबसे पहले ही कहा गया था कि जिस प्रकार हिंद पीढ़ी में रांची में उस समय अगर कड़ी कार्रवाई कर देते, यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ किसी दल की बात नहीं है, यहाँ तो कि जो व्यक्ति अगर सरकार के आदेशों की अवहेलना करेगा तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर शुरू में प्रारंभ में कर देते। ये आलोचना का जो दौर चला कि केंद्र सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, इसके कारण ये लोग अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं किए। और मेरे ख्याल से कि अगर झारखंड में ये तो सौभाग्य है कि वहां पर 100 ही और 105 लोग पकड़ाए, वह भी नहीं होते। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ा सा त्रुटि हुआ है, जिसके कारण और यह त्रुटि को स्वयं उनके मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री जो है अब कबूल करने लगे नहीं कि मुझसे गलती हुई है। स्कूल फीस को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता है। लगातार सरकार कई बार ऐसे शिक्षा मंत्री ने बोला कि स्कूलों का फीस नहीं, लॉकडाउन के दौरान नहीं लगेगा, लेकिन बड़ी दुविधा की स्थिति है। तो आप लोग ऐसे विपक्ष के रूप में स्कूल फीस को लेकर क्या सोचते हैं और क्या राय होनी चाहिए? देखिए, स्कूल के फीस में हमने पहले भी कहा कि स्कूल का फीस माफ होना चाहिए, लेकिन कितने महीने का होना चाहिए बैठ करके तय होना चाहिए। सरकार के मंत्री अलग घोषणा करते हैं, स्कूल के लोग अलग घोषणा करते हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार का भी कहना है, उनको भी लचीला होना होगा, स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनको भी लचीला होना होगा, क्योंकि सवाल यह है कि मानवता फंसा हुआ है। मानव इसलिए फंसा हुआ है कि जो व्यक्ति है, जैसे अब जो टिस्को में काम करते हैं, टेल्को में काम करते हैं, सरकारी पदाधिकारी काम करते हैं, सरकारी अधिकारी काम करते हैं, उनका निश्चित पैसा आना तय है, सबको मालूम है। लेकिन सवाल है कि कई ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने 2 वक्त की रोटी को निकाल करके अपने किसी प्रकार की कमाई करके और अपने बच्चों की फीस को एकत्रित करते हैं। इस महामारी में जहाँ पर सारा दुकान और सारा मकान बंद है, उस परिस्थिति में वो व्यक्ति कहाँ से जाके कहाँ कमा रहा है। स्कूल के प्रबंधकों को भी ये सोचना चाहिए कि इस पे लचीला रुख अपनाएं, क्योंकि इससे क्रूरता के साथ में नहीं चलता। अगर कोई कहता है कि हमें स्कूल के फीस को शिक्षकों को कैसे हम देंगे, तो एकदम बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर गलत है। और सवाल क्या है कि अगर जमशेदपुर में जितने लोग आज वकालत कर रहे हैं स्कूल के प्रबंधक लोग, उनसे पहले सरकार को यह पूछनी चाहिए कि आपको जमीन कहाँ से मिली। प्रथम कि जमीन मिली तो कहाँ से मिली। अगर जमीन आपको मिली है तो सरकार की जमीन पर खड़े बने बनाए बिल्डिंग पर आपने किस आधार पर, किस कानून के तहत आपको प्रवेश कराया। सरकार ने जब एग्रीमेंट किया था, जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, एग्जाम्पल में उदाहरण में, जब कोई गाड़ी आप खरीदते हैं तो उस पर स्पष्ट लिखा रहता है कि जब देश को जरूरत होगा तो हम इस गाड़ी को यूज करेंगे। आप देखिए उसके पूरे बायलॉज में जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जब देश को संकट है और ऐसी परिस्थिति में स्कूल को 2 रुपए प्रति एकड़ में सिविक एम्यूनिटीज के नाम पर बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर आपको स्कूल दे दिया गया, लेकिन कभी आपने कभी गंभीरता से सोचा कि सस्ते दर में आपको स्कूल ने जमीन दे दिया सरकार ने, और एक टाटा लीज के अंतर्गत आपको किस एग्रीमेंट के तहत और किस कार्रवाई के तहत जमीन मिला था। बहुत सारे लोग अपने अपने जमीन खरीद के स्कूल को बनाए हैं, कुछ लोग जो है कि टाटा लीज के जमीन पर बनाए हैं। तो कैसे जमीन मिल गया उनको? और जमीन मिला तो क्या सरकार ने आपको अनुदान दिए इसलिए दिया था कि कभी देश में संकट गिरे तो आप लचीला रुख नहीं अपनाए? ऐसा नहीं होता है। इसलिए सरकार को इनके
सही जगह में चोट करना चाहिए, तब ये लोग सुधरेंगे। सवाल क्या है कि मैं स्कूल के प्रबंधक नहीं और ना ही प्रबंधक के रूप में मैं ये कह रहा हूं कि जब आज के परिस्थिति में जब सारे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो ऐसे लोगों की लिस्ट सूची बनानी चाहिए और उसके बाद तय करना चाहिए कि हमें करना क्या है। लास्ट सवाल ये है कि आपकी कई पोस्ट हमने देखा और जैसा कि देश में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि देश एक तो कोरोना महामारी से लड़ रहा, दूसरी तरफ एक नफरत की जो वायरस है वो, और आपने भी कई ऐसे वीडियोस और कई चीजों को आपने कहा, और पिछले दिनों जिस तरह से जमशेदपुर में भी एकता को लेकर, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर सांप्रदायिकता देने की बात हुई, तो ये नफरत की वायरस कौन फैला रहा है और इससे कैसे निपटना है? जो देखिए सवाल क्या है, यहाँ हिंदू और मुसलमान और नफरत द्वेष की बात नहीं है, या भारतीयता की बात है, संस्कृति और संस्कार की बात है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं। मैं जो भी पोस्ट किया हूँ, एक तबलीगी समाज या तबलीगी समाज, जो लोग देश के कानून को नहीं मान रहे थे, जो लोग जाके छिप करके बुंडू में छिप गए, जो लोग जाके घाटशिला में छुप जा रहे हैं, जो जाकर के सुदूर जंगल के मस्जिदों में जाकर कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई आज इरफान खान देहांत हुआ, आप मेरे पोस्ट को पढ़िए, इरफान खान को हमने श्रद्धांजलि दी है, और अब्दुल हमीद को कहेंगे तो उनको श्रद्धांजलि देंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं बहादुर शाह जफर जो जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, तो उनको दे सकते हैं। तो सवाल क्या है कि जब राष्ट्रीयता की बात हो तो सारे लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। अगर कोई हिंदू यह कहे कि हम बम बांध करके हिंदुस्तान के मंदिर में घुस जाएंगे, मस्जिद में घुस जाएंगे, तो उसको हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। सवाल यह फल दुकान की बात नहीं है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। बात तो यह है कि हमने जो भी पोस्ट किया है उस पोस्ट को आप इंक्वायरी कर ले कि उस पोस्ट में पूरे राष्ट्रीय मीडिया, पूरे राष्ट्रीय समाचार पत्र चिंतित है। अगर हम ऐसे लोगों के खिलाफ में अगर हम अपने मुसलमान भाइयों से भी कहेंगे आप लोग इस पे विरोध करें, डट करके विरोध करें, हम ये नहीं कहेंगे कि हर मुसलमान गलत होता है, लेकिन सवाल है कि जब मुसलमान कोई गलत होता है तो उस पर आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? हम ये पूछते हैं कि तबलीगी समाज के लोग आज उसी राज्य के मंत्री स्वीकार करे कि हाँ तबलीगी समाज के चलते जो इतना बड़ा घटना हो गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि अगर हम धोखे से जाकर के मस्जिदों में जाकर के हम नमाज अदा करेंगे और सबको इकट्ठा हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। या भारत सरकार तो नहीं जानती थी, किसी के छाती पेट में तो लिखा नहीं है कि कौन व्यक्ति कहाँ जाके क्या करना है। अगर हम ही जाकर के आज बदमाशी करने की नियत से बाहर निकलेंगे तो समझिए मैं बदमाशी कर रहा हूँ। तो यह सवाल है कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर धर्म के नाम पर इस प्रकार का काम करेगा तो विरोध करेंगे। अब आप देख लीजिए नवरात्र में सारा रामनवमी का झंडा रुक गया, सारा झंडा हो गया, मंदिर में लोग जाना बंद कर दिए, दूर से आस्था करने लगे। एक ब्राह्मण जाते जाकर के दीप जलाते हैं, तो क्या वो धर्म का सम्मान नहीं है? अब आपने देखा कि दुर्गा पूजा का जैसे वो हमने समझ गया कि दुर्गा पूजा इस बार भी नहीं हो सकेगा। कारण क्या है कि अगर आप जुलाई अगस्त तक आप उसको दुर्गा पूजा को अगर आप ले भी जाते हैं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग अभी एक साल तक, अगर दवा आने के बाद भी एक साल तक यह जो स्थिति का निर्माण बना रहेगा, संशय का स्थिति बना रहेगा, तो ऐसे परिस्थिति में पूरी जनता को आग में झोंकने का काम किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और न करने का अधिकार है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सोशल संवाद से बातचीत करने के लिए। आप स्वस्थ रहें, वहाँ सेफ रहें। चलिए, धन्यवाद 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 शशि।